हेलो फ्रेंड्स, आइए पुनः मेरे मैथ सफल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज पुनः दो चर वाले रेखीय समीकरण में निरीक्षण द्वारा पता करेंगे, अवलोकन द्वारा पता करेंगे कि दिए गए दो निकाय हैं, समीकरण निकाय हैं, उनके हल अद्वितीय होगा कि अनंतता अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होंगे। आइए हम इसको कैसे देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्रश्न है प्रश्नावली 3 का कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल दो समीकरण दिया हुआ है 3x + 5y = 12 और सेकंड दो दिया है 5x + 3y = 4 दिया हुआ है। इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है कि क्या है, ये हम पता करेंगे। अद्वितीय हल है, इसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए आइए हम पहले देखते हैं कि इस अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और उसे अवलोकन हमारे पास यहाँ अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता करना है, पता लगाना है। यहाँ दो इक्वेशन है हमारे पास, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। ये दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 व समीकरण 2। इन समीकरणों को देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इनमें यदि हम x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 a2 बराबर b1 b2, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 3 कंडीशन होगा कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, तो क्या होंगे, दोनों अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यानी अद्वितीय हल होंगे। और दोनों लाइन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होते हैं अर्थात दोनों एक दूसरे को काटती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन, जब a1 a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है y के गुणांकों का अनुपात। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। चलिए, यदि कंडीशन में दोनों बराबर हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो हम देखेंगे तीसरा क्या हो रहा है। यदि तीसरा बराबर नहीं है c1/c2, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। अर्थात दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल, समांतर लाइनें होंगी, समांतर रेखाएं होती हैं, दोनों समांतर रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइन। दोनों लाइनें एक साइड में, एक ही चीज में, पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन होते हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी बिंदु पर काटेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। आइए, हमारा तीसरा कंडीशन होता है, यदि a1 और a2 बराबर है b1 और b2 का, साथ ही साथ c1 और c2 बराबर, तीनों बराबर है, तो अंततः अनेक हल होते हैं। अंततः अनेक हल यानी प्रत्येक बिंदु पर हल होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर सॉल्यूशन निकलता है, यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन निकलता है इसका। को इन्फिनिटिव सॉल्यूशन यानी प्रत्येक बिंदु पर सॉल्यूशन। यहाँ नो सॉल्यूशन, जब दोनों लाइन a1 a2 बराबर नहीं है, b1 b2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन निकलता है, तीनों कंडीशन। तो ये पहला कंडीशन हमारा देखे हैं कि a1 a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो यह अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, यदि a1 a2 बराबर है b1/b2, यदि बराबर हो गया और b1/b2 दोनों बराबर हो गया, परंतु जो अचर पद है उसका गुणांक यदि बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। और दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, रेल के दो पटरियों की तरह होती हैं, जो किसी बिंदु पर काटती नहीं है। तीसरा, a1 a2
बराबर b1 b2 दोनों बराबर हो गए, साथ ही साथ तीसरा भी बराबर हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर इक्वल टू c1/c2। तब इसका अंततः अनेक हल होते हैं, यानी प्रत्येक बिंदु में होते हैं हल, और ये रेखाएं कहलाती हैं संपाती। संपाती रेखाएं कहलाती है। संपाती रेखाएं यानी एक बिंदु पर जो रेखा दी गई है दूसरा रेखा भी उसी बिंदु पर चलती है, तो ये कहलाता है संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं इसमें से, तो ये कोइंसिडेंट लाइन प्रदर्शित करता है। तो ये तीन कंडीशन से हम देख सकते हैं कि कौन सा समीकरण निकाय अद्वितीय है और कौन सा अद्वितीय नहीं है। तो आइए हम प्रश्नावली में चलते हैं कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन हल, और उसके बाद गिवन दैट दिया है, इंग्लिश में गिवन दैट बोलेंगे इसको। 3x + 5y = 12, 3x + 5y = 12, ये समीकरण हमारा एक। तथा समीकरण 2 दिया हुआ है 5x + 3y = 4, इट इज इक्वेशन नंबर 2। इनकी तुलना करेंगे हम लोग किससे, व्यापक समीकरण से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से करने पर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इनसे तुलना करने पर हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा a1 = 3, b1 = 5 एंड c1 बराबर होगा हमारे पास 12 होगा। साथ ही साथ a2 = 5, b2 = दिया हुआ है 3 एंड c2 = दिया है 4। इस प्रकार से ये प्राप्त होंगे। अब हम इनका अनुपात कर देखेंगे कि a1/a2 बराबर 3/5, ये छोटा रूप में और नहीं हो रहा है, नहीं टूटेगा। तथा b1/b2 बराबर ये 5/3 हो गया। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि a1 का मान 3/5 है और a1/a2 का मान अनुपात a1/a2 बराबर 3/5, b1/b2 बराबर 5/3 है। जस्ट उसका व्युत्क्रम है, ये रेसिप्रोकल है। तो क्या है यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू नहीं है b1/b2। अतः दोनों लाइनें क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अद्वितीय हल हैं। दे हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इंडिकेटेड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो इसका x का एक वैल्यू प्राप्त होगा और y का भी एक वैल्यू प्राप्त होगा। जिस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि या फिर आलेखी विधि से सॉल्यूशन हल कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण, हमें क्या करना है, तुलना करना है और सिर्फ अनुपात पता करना है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, और यदि बराबर हो गया तो हम तीसरा को भी देखेंगे बराबर है कि नहीं। यदि तीनों बराबर हो गया तो अनंततः अनेक हल होंगे, और बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये दर्शाने के लिए बोला गया है, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा यहाँ पर बोला गया है प्रश्नावली 3 का ही, कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। अनंततः अनेक हल यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। ये दो समीकरण निकाय दिया गया है, जिसमें से पहला समीकरण 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5 एंड 6x - 9y = 15, यानी 6x - 9y = 15 दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, ये हमें दर्शाना है। तो पुनः हमें यहाँ क्या करना है, हल दिए गए समीकरण की तुलना, यानी दिया है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट, यानी दिया है।
दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 15, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड दिया हुआ है तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो समीकरण दिया हुआ है 2x 3y बराबर 5 और 6x 9y बराबर 15। तो हम यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए देखेंगे, अनंतता अनेक हल की अद्वितीय हल है। हम यहाँ पर अवलोकन करके देख सकते हैं ये क्या होगा, 2/3 2/6 यानी 1/3। यहाँ पर ऋण 3/9, ऋण कैंसिल हो जाएगा यानी 1 एकम 3 एकम 3 3 किया 9, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ पर 5 एकम 5 5 दिया 15। तो अवलोकन से ही पता चल गया कि तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो अनंततः अनेक हल होते हैं। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, हम समीकरण दर्शाएंगे कैसे कि दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। इसकी तुलना करने पर कंपेयरिंग, है ना, इसकी तुलना किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि इनकी तुलना व्यापक समीकरण, इनकी तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 व a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करने पर, इनकी तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये वहां पर a1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b1 बराबर ऋण 3 व c1 बराबर दिया हुआ है 5। उसी प्रकार a2 बराबर 6, b2 बराबर ऋण 9 और c2 बराबर दिया हुआ है 15। तो हम यहाँ पर अब हम तुलना करेंगे, यहाँ a1 अपान a2 का अनुपातिक मान पता करेंगे। तो ये 2/6 यानी 2 एकम 2 2 3 6 यानी 1/3 प्राप्त हुआ। a1 अपान a2 बराबर 1/3। यहाँ b1 अपान b2 बराबर ऋण 3/9, पहले ऋण कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 3 एकम 3 3 तिया 9 यानी 1/3 आया, 1/3 इसका भी वैल्यू आ गया। a1 a2 बराबर है b1 b2 का, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया तो हम तीसरा बराबर है कि नहीं इसको भी देखेंगे। तथा c1 अपान c2 बराबर, c1 का मान 5/15 यानी ये भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर 1/3 और c1 अपान c2 बराबर भी 1/3 है, यानी तीनों बराबर है। यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है। अतः क्या होगा, अतः दोनों समीकरण निकाय, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल हैं। और दोनों समीकरण या रेखाएं क्या होंगी, तथा रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं एक ही पथ पर चलने संपाती हैं, एक ही पथ पर चलने वाले हैं। ये समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड have infinitive solution and they indicated coincident line, दोनों coincident line प्रदर्शित करेंगे, अर्थात दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर काटेंगी, दोनों रेखाएं काटेंगी। इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन है हमारा हल हुआ। और यदि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम अपने प्रत्येक एग्जाम में इससे एक संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जिसका अद्वितीय हल है, कौन सा पैरेलल लाइन प्रदर्शित करता है, कौन दोनों रेखाएं किस प्रकार के लाइन प्रदर्शित
करते हैं। अतः ये व्यापम के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीजी एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अतः यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं हमेशा इस प्रकार से आपके लिए वीडियो बना सकूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।